Hello friends, now we will discuss about shunt and ammeter. देखिए सबसे पहले जो शंट है ये क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर होता है शंट जो है, बट इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी लो होती है। शंट इट इज़ ए ठीक है, इट इज़ ए रजिस्टर हैविंग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आर से जिसको हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी काफ़ी लो होती है, और इसको जो है गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो शंट होता है इसको गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और अमीटर। ठीक है, अमीटर या गैल्वेनोमीटर के साथ इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। और इसको क्यों जोड़ा जाता है पैरेलल में, इसका रीज़न है रीजन बिहाइंड कनेक्टिंग ए शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो रीजन क्या है इसका, देखो जब हम इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, आपको पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट के मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा, अगर सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो आपका गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक रजिस्टर, एक लो रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर जोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा करंट जो है उस शंट से, या जो हमने लो रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर लगाया है उसमें से वो पास हो जाता है, और आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो देखिए अरेंजमेंट किस तरह से होगा इसका, सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ये गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये सर्किट में ऐसे है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, अगर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर उस करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, और दूसरा इसमें एक चांस है कि ये आपका गैल्वेनोमीटर जो है ये ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर पर जो स्केल होता है, इस तरह से एक स्केल होता है, ऐसे नीडल होती है। ये नीडल क्या करेगी, वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये स्केल है, यहाँ पर ऐसे लाइन्स बनी होती है स्केल के ऊपर इस तरह से। और मान लीजिए जैसे हर एक जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर है, जो हर एक जो लाइन है वो हमें बताती है करंट की एक पार्टिकुलर वैल्यू। तो इस तरह से ये जो मान लीजिए इसके अंदर अगर ये n नंबर ऑफ ये लाइन्स n हैं, और पर लाइन के हिसाब से अगर करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें उसकी कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम जो फाइंड करेंगे कि कितना ये करंट को यहाँ पर बता पाएगा। तो देखिए इसमें जो है तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये बना है, ठीक है, ये एक स्केल है, जिसे मीटर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो डिवीजन ऐसे बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो है लेट n बी दी नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर मान लेते हैं ये जो n है ये नंबर ऑफ स्केल डिवीजन जो है n है, और पर डिवीजन के हिसाब से अगर मान लें कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं k मान लेता हूँ। ठीक है, k बी दी करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैं लिखूँ के बी दी करंट फॉर, ठीक है, फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, वन स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि यहाँ पर अगर जैसे इसमें डिफ्लेक्शन जो है इससे यहाँ पर आई, ये निडल है, ये डिफ्लेक्ट होकर जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आती है, तो एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए मान लेते हैं इसमें जो करंट है वो के है। ठीक है, के बी दी करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर, और एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना मेजर कर पाएगा, ये टोटल
करंट जो ये मेजर करेगा वो करेगा N इंटू के, ठीक है। इतना करंट ये मेजर कर पाएगा। इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा और उसमें आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो ना करे तो इसके पैरेलल में एक रजिस्टर जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आई करंट फ्लो करा था, क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। KCL आपने पढ़ा होगा, किरचॉफ करंट लूप जो होता है, ये जैसे जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट जाएगा उसको मैं IG बोल देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए शंट एक रजिस्टर लगाया है, यहाँ से जो करंट जाएगा उसको IS मान लेता हूँ। तो बाद में फिर देखो करंट ये ऐसे जाके और फिर ये करंट इधर से जा रहा है यहाँ पर, फिर ये करंट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आई करंट ही मिलेगा। आई विल बी IS प्लस IG, आई विल बी IS प्लस IG, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीरीज में पैरेलल में जो है इस रजिस्टर का यूज़ करते हैं। लो रेजिस्टेंस होता है इसका। देखो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट इसके अंदर से क्यों जाएगा, मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो इसके अंदर से पास हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, तो इसको हम देखो एक इक्विवेलेंट इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से इसको आप समझ पाएंगे। देखो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये है, ये A पॉइंट है, A पॉइंट से इस तरह से एक रजिस्टर यहाँ पर लगाया है हमने ऐसे, और यहाँ से एक रजिस्टर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो A B के बीच में दो रजिस्टर हमने लगाए हैं। इसको रजिस्टर को हम बोल देते हैं R1, इसको हम बोलते हैं R2, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, तो क्या होगा, I करंट होगा तो इसमें से कुछ पार्ट इधर जाएगा करंट का, कुछ इधर जाएगा। इसमें मान लेते हैं I1 करंट फ्लो करता है, इसमें I2, और इस तरह से जो है I1 इधर से गया, I2 इधर से, तो इधर ओवरऑल सम हो जाएगा I विल बी I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो रजिस्टर हमने लगाए हैं, तो करंट कहाँ से ज़्यादा जाएगा वो हम कैसे बता पाएंगे। अगर ये इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से करंट कम जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो यहाँ से करंट जो है कम जाएगा। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये A है, ये B है। A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वो इस वाले रजिस्टर के लिए और इस वाले रजिस्टर के लिए, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। क्योंकि हमें पता है, देखो जब हम पैरेलल कम्बिनेशन लेते हैं तो पैरेलल कम्बिनेशन में करंट अलग अलग फ्लो करता है थ्रू कंपोनेंट्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंपोनेंट्स के लिए जो पैरेलल में हमने जोड़े उनके लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी कि यहाँ पर VB माइनस VA जो है, ये इस वाले रजिस्टर के लिए भी यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस वाले रजिस्टर के लिए भी यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो करंट जो फ्लो कर रहा है, ओम लॉ से हमें पता है V इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है। V इक्वल टू I इंटू R, तो I जो होगा वो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई R। अभी देखो V तो सेम है दोनों के लिए क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों रजिस्टर R1 और R2 के लिए आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो डिपेंड किस पे करेगा, करंट R पे। यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये R ज़्यादा है, तो ये I ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपकी जो वैल्यू करंट की वैल्यू कम आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस कम है, इसका प्रतिरोध अगर कम है, R कम है, तो ये करंट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ से करंट जो है ज़्यादा फ्लो कर जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ़, ऐसे लिखेंगे इफ़ R2 इज ग्रेटर देन R1, देन R2 अगर ज़्यादा है R1 से, ठीक है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट कौन सा ज़्यादा होगा, देन I1 विल बी ग्रेटर देन I2, ठीक है। क्योंकि R1 कम है, R1 अगर कम हुआ, डिनोमिनेटर वैल्यू कम हुई, तो ये करंट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपका जो है I1 जो है वो ज़्यादा होगा I2 से, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर भी हमने क्या किया था, शंट एक रजिस्टर लगाया था, उसका रेजिस्टेंस कम था, लो रेजिस्टेंस था। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से वहाँ से करंट जो है ज़्यादा फ्लो कर जाता है और आपका गैल्वेनोमीटर से इतना करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए वो जो है डिवाइस आपकी ख़राब होने से बच जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि वो मेजर कैसे करेगा करंट को, तो वो हम एमीटर के बारे में जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर बताएंगे। तो ये हम शंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो देखिए एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं फिगर को। ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में यहाँ पर एक शंट रजिस्टर S, करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से IG फ्लो करेगा, इसके अंदर से IS फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली जो करंट यहाँ से आएगा तो वो होगा I विल बी IS प्लस IG, ठीक है। तो ये होगा। तो यहाँ पर जो है हमें बताया है कि I जो टोटल करंट है वो IS प्लस IG है, ठीक है। ये जो करंट है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो I इज इक्वल टू IS प्लस IG, या फिर यहाँ पर लिखूँ IS विल बी I माइनस IG, या फिर IG लिखूँ तो क्या होगा I माइनस IS, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक
ठीक है। शंट रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको IS लिखा है और इसको दूसरे वाले को IG लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है। तो A और B के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के लिए जो लिखूंगा मैं उसको अगर मैं लिखूँ फ्रॉम ओहम लॉ, ठीक है, ओहम लॉ का यूज़ करते हुए A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में लिखूंगा करंट फ्लोइंग IG इंटू R, रजिस्टेंस से, ठीक है, तो ना V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ओहम लॉ से हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू I इंटू R लिखते हैं, I यहाँ पर IG है, R यहाँ पर G मान लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप ये हो गया। और इसके लिए क्या होगा, ऊपर वाले के लिए A और B के बीच में, उसके लिए होगा, ठीक है। तो ये तो लिखा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के लिए, इसके लिए होगा IS इंटू S, ठीक है। और दोनों देखो A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर पोटेंशियल जो डिफरेंस है A और B के बीच में वो सेम है, तो इसको इक्वल रखेंगे। और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर ओहम लॉ से, वो होगा हमारा करंट जिसमें फ्लो कर रहा है IS और रजिस्टेंस है S, ऐसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, देखो इक्वेशन जैसे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर 2 से मैं लिखूँ, 2 से मैं IS को रिप्लेस कर सकता हूँ I माइनस IG से। तो देखो फ्रॉम 2 यहाँ पर लिखूँगा, फ्रॉम 2 IG इंटू G इज इक्वल टू IS की जगह लिखूँगा I माइनस IG इंटू S, ठीक है। यहाँ पर S लिखेंगे, तो यहाँ से फिर जो है करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से IG आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, माइनस IG इंटू ये S है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, IG इंटू G प्लस S इक्वल टू I इंटू S। तो यहाँ से फिर IG क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज IG विल बी I इंटू S डिवाइडेड बाई, ये इसके डिवाइड में आएगा G प्लस S, ठीक है। ये जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा G प्लस S, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे IG इज इक्वल टू, I को अलग लिखेंगे और इसको लिखेंगे S डिवाइडेड बाई G प्लस S, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर IG जो है फाइंड कर लिया है, किस फॉर्म में, कि जो इनिशियल जो करंट उसमें अंदर आ रहा था और रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, एक शंट में जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो S है, तो इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 माना हमने। ऐसे देखो यहाँ से एक और इक्वेशन हम जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। IG इंटू G इक्वल टू IS इंटू S है। तो अभी हमने इसमें यूज़ किया था इक्वेशन 2 का, यहाँ पर इक्वेशन 3 का यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन 3 का अगर यूज़ करेंगे इसमें, इक्वेशन 3 में क्या है, IG को रिप्लेस करना है, IG को रिप्लेस करेंगे I माइनस IS इंटू G इज इक्वल टू IS, ठीक है, IS इंटू S। तो यहाँ से IS फाइंड करेंगे, तो IS क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये इसको उधर लेके जाएंगे तो IS कॉमन लेंगे, IS कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा इसमें G प्लस S, ठीक है, और इक्वल टू I इंटू G। तो यहाँ से IS क्या आएगा, IS विल बी I और यहाँ पर G डिवाइडेड बाई G प्लस S, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। 4 और 5 को कंपेयर करो तो देखो 4 और 5 में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो सेम है, G प्लस S है, उधर भी G प्लस S है, न्यूमिनेटर में इधर G है वहाँ पर S है, ठीक है। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा, ठीक है, देखो ये अगर G ज़्यादा है तो ये करंट ज़्यादा हो जाएगा, सीरीज शंट वाला जो रजिस्टर से जो करंट जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इधर S ज़्यादा है तो जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमने शंट के बारे में पढ़ा है। शंट क्या होता है, एक पढ़ लिया कि एक लो रजिस्टेंस का एक रजिस्टर होता है जिसको सीरीज पैरेलल में जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमीटर के बारे में। अमीटर क्या होता है, तो देखो जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रजिस्टर जोड़ दिया जाता है तो वो एक एमीटर बन जाता है, ठीक है। देखो हमें बताया कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, वी नो डैट। तो अभी अमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है, मिली एम्पियर में, ठीक है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए क्या होता है, कई बार करंट ज़्यादा मेजर करना होता है तो तब हम अमीटर का यूज़ करेंगे। अमीटर ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है। और ज़्यादा करंट को मेजर कैसे करता है, ये देखो वो स्टडी करेंगे ज़्यादा करंट को कैसे मेजर करेगा। सबसे पहले अमीटर है। अमीटर क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम शंट रजिस्टर जोड़ देते हैं तो वो तब वो जो है एक अमीटर बन जाता है, ठीक है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, जो गैल्वेनोमीटर ये अमीटर होता है, ये एक तरह का लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर ही होता है, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस
गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है किस तरह का होता है, ठीक है, उसके अंदर कोयल होती है, ठीक है, तो कोयल वगैरह होती है, तो वहाँ पर क्या होता है उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, कोयल में बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, देखो लो रेजिस्टेंस कैसे होगा ये बताते हैं आपको। को ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा है इस वायर में, इधर से करंट आई आ रहा है, पैरेलल में एक शंट रजिस्टर हमने जोड़ दिया है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एस है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एमीटर, ठीक है, ये क्या बन गया अब, ठीक है, ये एमीटर बन गया हमारा। तो एमीटर है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कैसे होगा, आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके देख लीजिए। इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जी है, इसका एच है, ठीक है, यानी कि दो रजिस्टर हैं पैरेलल में जुड़े हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा 1/RP विल बी 1/S प्लस 1/G, इट विल बी SG, ऊपर आएगा G+S, ठीक है, ऐसे। अभी जो ऊपर क्या है G+S है और नीचे क्या है S/G है, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/RP। तो यहाँ से फिर RP क्या होगा, ठीक है, जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो पैरेलल में इनको जोड़ा जाता है, ये होगा SGS डिवाइडेड बाई G+S, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये जो हमने शंट जो रजिस्टर लगाया है ये उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एस जो होता है ये लो होता है, ठीक है, लिखते हैं ना कि जो शंट रजिस्टर है, शंट किसको बोलते हैं कि एक ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होती है। तो अभी ये एस अगर बहुत कम है तो इसका यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू बहुत कम होगी, और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आपकी जो है ये G+S हो रही है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो RP जो होगा ये बहुत ही लो होगा, ठीक है, यानी कि G से तो बहुत कम होगा, जी से, क्योंकि देखो जी के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है एक बहुत ही छोटे नंबर जो है वो क्या है एस क्या है काफ़ी लो है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा आपके एमीटर का वो बहुत कम हो जाएगा, तो आरपी क्या होगा, लो होगा, ठीक है, आरपी क्या होगा, इसकी लो वैल्यू होगी, ठीक है, आरपी की वैल्यू बहुत ही लो होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रजिस्टर का, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अभी देखो डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि किस तरह से जो है हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे करंट को। तो करंट को कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, इस तरह से है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, पैरेलल में एक शंट रजिस्टर एस यहाँ पर जुड़ा है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर आई जी फ्लो करेगा, इसके अंदर आई एस फ्लो करेगा, और यहाँ से करंट जो होगा वो होगा आपका आई जी प्लस आई एस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका जो है ये डायग्राम है, तो ये एमीटर का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं लिखूँ VA माइनस VB, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो पॉइंट के बीच का, क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है, ओहम लॉ से लिखेंगे IG इंटू जी या फिर लिखेंगे IS इंटू एस, ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिख पाएंगे इसको। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं S फाइंड करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं S फाइंड करूँ तो S क्या होगा, S विल बी, ठीक है, और एक ही इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो अगर मैं वहाँ से आई जी की वैल्यू पुट करता हूँ, आई जी की वैल्यू क्या है आई माइनस आई एस, तो इसमें पुट करेंगे आई माइनस आई एस इंटू जी इजिकल टू आई एस इंटू एस, तो यहाँ से आई एस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आई एस जो होगा वो होगा हमारा, ठीक है, ये एस प्लस जी होगा इधर, और इधर है आई जी डिवाइडेड बाई एस प्लस जी, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो प्लस में हो जाएगा उधर जाके, और आई एस को कॉमन लेंगे, आई एस के साथ आएगा जी प्लस एस, ठीक है, तो इधर आएगा आई इंटू जी, ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमने आई एस फाइंड कर लिया यहाँ पर। आई एस क्या होगा, ठीक है, आई एस तो आपका ये होगा यहाँ से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसको कि करंट कैसे फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो
हमारे पास इक्वेशन है ऊपर लिखी है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं लिखूँगा इधर से आई एस जो होगा आई माइनस आई जी होगा, ठीक है। आई एस जो होगा आई माइनस आई जी, ठीक है। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, या इसको ऐसे करो या फिर इसको ऐसे। देखो अगर मैंने एस फाइंड करना है, ठीक है, अगर मैं एस फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर रिलेशन है हमारे पास आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस की जगह पुट करूँगा आई माइनस आई जी इंटू एस। दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे सिंपली जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये एस की हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, एस की और जी की, ठीक है। यहाँ से हम एस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। गैलोमीटर का हमें रेजिस्टेंस पता हो और ये करंट हमें पता हो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से हम जो है एस फाइंड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एस है, ठीक है, एस जो हम फाइंड करें, ये एक शंट रजिस्टर है। शंट रजिस्टेंस जो है एस है, हमने उसको पैरेलल में जोड़ा है गैलोमीटर के साथ। तो ये काम करेगा एक एमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है, फॉर द रेंज 0 टू आई एम्पियर, ठीक है। अब ये क्या फाइंड करेगा, 0 से लेके आई तक करंट को जो है मेजर कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्केल होगा गैलोमीटर का, जो पहले रिकॉर्ड कर रहा था जी तक, आई जी रिकॉर्ड कर रहा था, वो पूरे करंट को यहाँ पर फाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेगा वो पूरे करंट को, तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा है ना, जैसे एस फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें एस का पता लग गया, ठीक है। तो पहले देखो अभी करंट तो आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, एस हमने फाइंड कर लिया है, करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है। तो पहले जो गैलोमीटर था वो कितना करंट मेजर कर पा रहा था, आई जी, ठीक है। आई जी तो जो था वो मैक्सिमम करंट था जो ये गैलोमीटर जो आपका रीड कर पा रहा था, उसको मेजर कर पा रहा था। लेकिन अब जो वो आई करंट को मेजर करेगा, तो आई करंट को कैसे मेजर करेगा, क्योंकि अब उसका जो पर स्केल जो है, ठीक है, पर स्केल डिवीज़न उसका जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे वहाँ पर लिखा था हमने के, वहाँ पर लिखा था हम जैसे के से उसको लिख रहे थे, ठीक है। के क्या लिखा था हमने, करंट, ठीक है, करंट पर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो क्या होगा, अभी डिवीज़न तो उतनी ही रहेगी स्केल के अंदर, इस तरह से है। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ डिवीज़न लिया था यहाँ पर, स्केल में n है तो वो तो n ही रहेंगी। बस क्या हो जाएगा, अब पर स्केल डिवीज़न जो है इसका वो k की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पर स्केल डिवीज़न k की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, अब ये ज़्यादा करंट हमें मेजर करके देगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो है आई करंट जो है, मैक्सिमम करंट क्या है यहाँ पर आई है, तो उस आई करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम करंट को मेजर कर रहा है, आई करंट को मेजर कर रहा है, एम्पियर में अगर मेजर कर रहा है, तो अब ये गैलोमीटर नहीं है, अब ये आपका एमीटर बन चुका है, ठीक है। तो ये था एमीटर। तो यहाँ पर हमने जैसे एमीटर के बारे में डिस्कस किया है। तो जब ये एमीटर है यानी गैलोमीटर के साथ जब पैरेलल में शंट रजिस्टर हमने जोड़ा है, तो उससे इसका जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है एमीटर का, ठीक है, यहाँ पर ये बोलो कि एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, या फिर हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जब उसके साथ पैरेलल में एक शंट रजिस्टर जोड़ दिया जाता है, तो वो उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, लो हो जाता है, और वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। ओवरऑल आरपी से हमने उसको लिखा था, आरपी क्या था, जी इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी लो होता है एमीटर के लिए, ठीक है। यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से कम होता है, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, ठीक है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आर की वैल्यू जो होती है एमीटर के लिए वो कम होती है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस उससे कम होता है, और आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 0 मानते हैं, ठीक है। फॉर एन आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 मानते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, 0 होती है, ठीक है। तो देखिए इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल है
तो यहाँ पर क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर लिया है विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल है आपका we have a galvanometer with a coil resistance कोई गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर हैविंग कोयल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर में कोयल का रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर 12 ओम, 12 ओम दिया है। सो ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी कि 2.5 मिली एम्पियर करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि जो नीडल है वो आपका फुल स्केल कवर करती है कितने करंट के लिए, फॉर 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई जी कितना है, ठीक है, ये देखो आई जी जो लिख रहे हैं ये मैक्सिमम करंट है जो आपका गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा है, तो ये है 2.5 मिली एम्पियर। तो उसमें आगे हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर, ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक अमीटर के अंदर, और ये पूछा है व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर फॉर्म, ठीक है, तो जो अमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर फॉर्म, ठीक है, जो अमीटर बनेगा, ठीक है, जो अमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर जोड़ा जाता है, लो रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर जोड़ते हैं, तो तब जो अमीटर बनता है उसका हमें रेजिस्टेंस बताना है कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, यानी कि आरपी जो अभी हमने फाइंड किया था ना, आरपी हमने लिखा था जी एच डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, ये फाइंड करना, ठीक है, तो यहाँ पर जी तो दिया है इसने 12 ओम, ठीक है, आई जी भी दिया है यहाँ पर 2.5 मिली एम्पियर, या फिर लिखूँगा इसे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है, एस फाइंड करना है, एस हमारे पास नहीं है तो एस का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, एस कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है, तो एस का फॉर्मूला हमने पीछे अभी डिराइव किया था, आई जी इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई माइनस आई एस, ठीक है, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस, अच्छा वहाँ पर आई जी था, ठीक है, ये था, ठीक है ना, ये डिराइव किया अभी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आई होता है क्या था उसमें आई एस प्लस आई जी था, ठीक है, और वी ए माइनस वी बी करके जो बराबर कर रहे थे वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था दोनों के लिए, तो वो था हमारा वहाँ से कि आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, तो वहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया था हमने, आई एस को रिप्लेस किया था, आई माइनस आई जी हो गया था, तो वहाँ से एस जो होगा आपका आई जी इंटू जी और डिवाइड में आई एस की जगह रिप्लेस करेंगे आई माइनस आई जी, ठीक है, ये हमने फाइंड किया था, ठीक है, तो ये एस है तो एस फाइंड करेंगे, तो एस फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो वैल्यू पुट करेंगे, आई जी की वैल्यू क्या है इसमें, ठीक है, तो देखो आई जी की वैल्यू क्या है 2.5 10 की पावर -3 एम्पियर, जी की वैल्यू है 12 ओम है, और आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू क्या है इसमें, एक मिनट, अच्छा हाँ, आई की वैल्यू जो है इसमें लिखा है जैसे हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है एक अमीटर के अंदर जिसकी रेंज है 7.5, ठीक है, इसकी रेंज दी है 7.5 एम्पियर, ठीक है, एक अमीटर के अंदर कन्वर्ट करना जिसकी रेंज ये हो 7.5 एमीटर हो, ठीक है, इसकी रेंज का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम करंट वो आपका 7.5 एम्पियर तक माप सके, ठीक है, तो आई जैसे हम लिखते हैं ना आई जी, तो आई जी वो करंट है जो मैक्सिमम करंट आपका गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, ठीक है, और आई क्या है, ये वो मैक्सिमम करंट है जो अमीटर मेजर कर सकता है, तो ये आई जो है क्या होगा यहाँ पर 7.5 एम्पियर है माइनस आई जी, ठीक है, आई जी क्या है यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो है इतना करंट है, ठीक है, तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये एस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज एस,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करके वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 4 मिली ओम, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है हमारी वो होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है जो हमने पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है। तो जब हमारे पास एस की वैल्यू है तो हम आर पी यहाँ पर अब फाइंड कर सकते हैं। आर पी का फॉर्मूला हमें पता है आर पी, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था जब किसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रजिस्टर हमने जोड़ा था, शंट रजिस्टर। तो फिर आर पी था वहाँ पर जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो फाइंड करेंगे, देखो इसको आर पी को लिखेंगे, आर पी विल बी, जी की वैल्यू हमें बताया 12 है, एस की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो हम पैरेलल में जो रजिस्टर लगाते हैं जिसको शंट रजिस्टर बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना कम होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का देखो 12 है और इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, यानी कि से बहुत ज़्यादा कम होता है। और नीचे इसको ऐड करना है जी 12 में प्लस एस, ठीक है। तो एस की वैल्यू है आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे सिंपली देख लें ना कि 12 में इसकी वैल्यू का ऐड करना, ठीक है। तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी है, ठीक है। ये वैल्यू जो है 0.004 है, ठीक है। तो 12 में 0.004 ऐड करेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और 12 से फिर ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बच जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस आया है ये, तो ये वैल्यू आया, ठीक है, आर पी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो था 12।